हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 क्लास 10 मैथ। ठीक है, देखिए बोला है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब पहले बताना है कि मूलों की प्रकृति, और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए मूलों की प्रकृति और मूलों का अस्तित्व क्या होता है, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, देखिए तो पहले देखिए मूलों की जो प्रकृति होगी, पहले मूलों का अस्तित्व जानिए। पहले हमको जानना है मूलों का अस्तित्व ना। मूलों का अस्तित्व कब होगा? अस्तित्व देखिए, एक सूत्र होता है विवेक्तर डी बराबर, ठीक है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो जब इस डी का मान, ठीक है, कितना आ जाएगा? 0। डी का मान होगा 1 2 3। जब 0 या 1 2 3 होगा डी का मान, तो उसका अस्तित्व है। क्या होगा? अस्तित्व उसका है। ठीक है, इसके मूल क्या होंगे? होंगे इसके मूल होंगे। ठीक है, लेकिन यदि डी का मान कितना आ जाए? -1 -3 -10, ठीक है, 8 -10, अगर माइनस में आएगा तो उसके क्या होंगे? अस्तित्व नहीं होगा, तो उसका लिखेंगे अस्तित्व नहीं होगा। उसका अस्तित्व क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब डी का मान जब 0 में आएगा या तो 1 2 3 आ जाए तो अस्तित्व होगा और उसके मूल भी होंगे। लेकिन अगर डी का मान माइनस में आ जाएगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा और उसके मूल भी नहीं होंगे। मूल का मतलब उसका गुणनखंड भी नहीं होगा, मूल नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला था आपको, और आगे बोला था कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, एक समान होगी कि असमान। तो देखिए जब माइनस में आएगा तो मूल ही नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है जब मूल नहीं होंगे तो एक समान और असमान का कोई बात ही नहीं होगा इसमें। मतलब एक समान और असमान का बात इसमें होगा। देखिए जब डी का मान 0 आ जाएगा तो मूल क्या होंगे? मूल समान होंगे। क्या होंगे? समान। किसका मान? डी का मान अगर 0 आ गया तो मूल समान, और डी का मान भिन्न भिन्न आता है तो मूल क्या होंगे? समान नहीं होंगे, मतलब मूल क्या होंगे? असमान। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीजें बहुत ही अच्छे से आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, इसको हमको हल करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सूत्र हमारा है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको लगाने के लिए आपको ए बी और सी का मान चाहिए। तो आप क्या करेंगे? तुलना करेंगे किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, तो ए की जगह 2 है, तो यहाँ पर आपको मिला ए बराबर 2। अब देखिए एक्स की जगह एक्स है तो बी की जगह क्या है? माइनस में 3 है। तो आप कहोगे कि यहाँ प्लस था तो काहे पर प्लस नहीं लिए? तो भैया अगर किसी के आगे चिन्ह नहीं है कोई तो वो प्लस में रहता है। ठीक है, अगर माइनस में होगा तो उसको दिखाएंगे, अगर कोई चिन्ह नहीं तो वो प्लस में, इससे पता चलता है। ठीक है, तो एक इसमें प्लस में, तो बी बराबर कितना हो गया? 3 माइनस का, और सी की जगह क्या है? 5, तो सी बराबर कितना हो गया? 5। हमको मिल गया ए बी और सी का मान, अब इसी में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे डी बराबर बी का मान कितना है? -3, -3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर -4 ए का मान कितना है? 2 गुणे सी का मान कितना है? 5। अब देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9, -3 का स्क्वायर मतलब -3 का कै बार गुणा भैया? 2 बार। तो माइनस से माइनस खत्म, 3 का गुणा 3 में 9। तो माइनस स्क्वायर का हम -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो यहाँ होगा 9 माइनस 4 दुना के 8, और 8 को गुणा 5 करेंगे तो 40। ठीक है, अब देखिए 9 में से जब हम 40 को घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा? 31, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए जो हमारा आंसर आया है वो माइनस में आया, तो क्या इसका अस्तित्व होगा? नहीं होगा। देखिए हमने बताया था ना, जब डी का मान माइनस में आएगा तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तो तो अतः लिखेंगे अतः
इसका अस्तित्व नहीं होगा तथा इसके मूल नहीं होंगे। ठीक, इसके मूल नहीं होंगे, बस ये लिखना है आपको। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि ठीक है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको हमको हल करना है, तो चलिए हल करते हैं। तो इसको हमको, हमारा सूत्र क्या है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस पे हमको लगाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एबीसी का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। अब देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है 3, तो ए बराबर कितना आ गया 3। वैसे ही आप बी बराबर निकालेंगे, एक्स की जगह एक्स है, बी की जगह -4√3, तो बी बराबर -4√3। और सी की जगह क्या है 4, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 4। एबीसी का मान मिल गया हमको। ठीक है, यहाँ पर ए बराबर 3, बी बराबर -4√3 और सी बराबर 4। अब रखेंगे इसमें, तो डी बराबर हो जाएगा बी। बी की जगह हम रखेंगे -4√3, तो -4 और रूट में 3 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान 3 और गुणे सी का मान 4। ठीक है, अब देखिए इसका हमको स्क्वायर करना है, इसका मतलब इसका 2 बार गुणा, तब -4√3 का गुणा आप -4√3 में करेंगे, -4 और √3 में करेंगे तो माइनस से माइनस खत्म, और 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16। ठीक है ना, और √3 का गुणा √3 में करेंगे तो खाली 3 आता है, मैंने आपको समझाया भी था। तो 16 3 कितना होगा 48। कहने का मतलब इसको हल करने पर कितना आएगा 48 माइनस 4 3 12 और 12 चौका कितना होता है 48। मतलब इसके मूल कितने आ गए 0। मूल कितने आ गए इसके 0। जब 0 आ गया इसका आंसर डी का मान, मूल नहीं डी का मान कितना आ गया 0। तो जब 0 आ गया तो भैया अस्तित्व है ना, तो क्या लिखेंगे, अतः अस्तित्व है। ठीक है, तो जब अस्तित्व है तो आपके बुक में बोला है ना, देखिए बोला है ना कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सूत्र लगाना है एक। ठीक है, तो हम लोग सूत्र क्या है, द्विघाती सूत्र, उसको कहते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र कहते हैं या तो सिद्धाचार्य सूत्र। वो सूत्र होता है -b प्लस माइनस और रूट में d और बटा के होता है 2a। ठीक है, आप इस d की जगह बी स्क्वायर -4ac भी लिख सकते हैं। अब इसको, इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे देखिए -b प्लस माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट में बी स्क्वायर -4ac बटा के 2a। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दोनों सेम है, कोई अलग नहीं है। देखिए d बराबर बी स्क्वायर -4ac होता है, इसीलिए मैंने यहाँ d लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबका मान इसी में रखेंगे, इसको हल करना है। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन था। अब देखिए मैंने b का मान निकाला था, b का मान कितना भैया, b का मान है -4 प्लस √3, तो पहले ही से एक माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए पहले ही से माइनस है कि नहीं। ठीक है, तो माइनस माइनस का होगा कट जाएगा, तो आएगा b का मान 4√3 प्लस का आ जाएगा, प्लस माइनस d का मान हमने देखिए निकाला है, यहाँ पर d का मान निकाला है ना 0, तो मैं रख देता हूँ 0। तो d का मान यहाँ पर हो जाएगा रूट में 0 और बटा के 2 गुड़ी a का मान भी हमने निकाला है। देखिए a का मान कितना है 3, तो यहाँ पर रखेंगे कितना 3। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस का 0 और बटा के हो जाएगा 3 दूना के 6। ठीक है ना, अब देखिए एक बार 0 हम लोग, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है ना, इसका मतलब एक बार प्लस में 0 लेंगे और एक बार माइनस में 0 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4√3 प्लस 0 और बटा के 6 एक बार लिख देंगे, फिर लिखेंगे एक बार 4√3 माइनस का 0 और बटा के कितना हो जाएगा 6। अब इसको काट देंगे 2 से,
2 दूना के 4 और 2 तिया कितना हो जाएगा 6, तो ये जगह 2 रूट में 3 और 0 इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा, और बटा के कितना आ जाएगा 3 ये। अब इसको भी कर देंगे सेम उसी तरीके से, 2 दूना के 4 और 2 तिया 6, तो यहाँ से आ जाएगा 2 रूट में 3 और बटा के 3, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही इसके मूल हो जाएंगे। अस्तित्व होगा तो उसके मूल बताना था, यही इसके मूल हो जाएंगे, ठीक। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है जिसको हमको हल करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सूत्र लगाते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमको एबीसी का मान निकालना होगा, तो यहाँ से ए का मान क्या है आप लोग देख रहे हैं 2 है, तुलना कर दीजिए आप लोग, प्लस बी एक्स प्लस का सी, इसे तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, तो ए की जगह 2 है, तो ए बराबर 2, कितना आ गया ए बराबर 2। अब बी बराबर निकालेंगे, देखिए एक्स की जगह एक्स है, बी की जगह क्या है -100, तो -100, सी की जगह क्या है 3, तो सी बराबर 3, ठीक है। अब यही मान इसमें रखेंगे, बी की जगह माइनस का 6 रखना है, 6 का स्क्वायर -4, ए का मान 2 गुणे सी का मान 3। अब देखिए -6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36, माइनस 4 दूना की 8 और 8 तरीका कितना होगा 24, 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 12। अब देखिए प्लस में आ गया ना, इसका मतलब अस्तित्व है, तो इसके भी मूल होंगे, तो मूल होंगे तो मूल समान आएंगे कि असमान, तो असमान, क्योंकि प्लस में आया। अगर 0 आता तो मूल समान होता है, अगर प्लस में आता है तो मूल का होता है असमान, अगर माइनस में आता है तो मूल ही नहीं आता, ठीक है ना। तो अस्तित्व है, तो जब इसका अस्तित्व है तो इसका भी मूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मूल हम लोग क्या कर निकालते हैं, तो किससे, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र हमारा होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अब बटा के 2a, ठीक है ना। अब देखिए माइनस बी, बी का हमने मान निकाला है माइनस का 6, बी का मान हमने कितना निकाला है माइनस का 6, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो खाली यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस माइनस। देखिए डी का हमने मान निकाला है यहाँ पर 12, तो डी की जगह मैं रख देता हूँ ना रूट में 12, फिर बटा का 2 गुणे में ए का मान कितना है, तो ए का मान हमने यहाँ पर निकाला है भैया, कितना है 2, तो रख दीजिए 2, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट में 12 अब बटा का 2 दूना के कितना हो जाएगा 4। अब देखिए एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार इसको माइनस में, ठीक है। तो करिए इसको, यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट में, यहाँ पर प्लस में लेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस, तो ये प्लस है, रूट में 12 बटा का 4, फिर एक बार किस में लेंगे 6 माइनस रूट में 12 अब बटा के 4। अब इसको हल करेंगे, देखिए रूट में 12 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 12 है ना, तो 12 को काटिए, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3, जिसका जोड़ा बना वो बाहर, जिसका नहीं बना वो अंदर, 2 का जोड़ा बना ना तो 2 बाहर रहेगा 3 अंदर, तो इसको लिखेंगे आप 6 प्लस 12 को लिखेंगे 2 और रूट में 3 बचा है ना 3, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे, यहाँ पे मैं 6 प्लस 2 रूट में 3 अब बटा का कितना है 4, यही है। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 तिया 6 3, यहाँ से 2 कॉमन तो खाली बचा रूट में 3 अब बटा के कितना है 4, भाई 2 से 2 दूना के 4 खत्म, तो आ गया 3 प्लस रूट में 3 अब बटा के 2, ये वाला, ठीक है, पहला आ गया। अब इसको भी हमको हल करना है, ये माइनस वाला, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर हल करके बताता हूँ आपको, देखिए 6 माइनस रूट का 12 अब बटा के कितना है 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस रूट में 12 को मैंने बताया था क्या लिखेंगे 2 रूट में 3 ना, बटा के कितना हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो 2 तिया 6 और माइनस, यहाँ से 2 कॉमन तो खाली रूट में 3 बचा और बटा के कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से 2 दूना के हो जाएगा 4, तो यहाँ से बचा 3 माइनस रूट में 3 अब बटा के 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो बराबर मूल हों। ठीक है, तो हमको इसमें k का मान बता, ठीक है, तो इसमें हमको k का मान बताना, तो चलिए लगाते हैं। तो हमारा सूत्र क्या है, हमारा सूत्र है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब हमको इसमें सबसे पहले ए बी सी का मान निकालना होगा। तो देखिए a का मान 2 है, तुलना कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर 2, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, तो a बराबर 2, एक्स की जगह एक्स है तो b की जगह क्या है k, तो b बराबर कितना हो जाएगा k। ठीक है, और c की जगह क्या है 3। ठीक है, इतना करने के बाद ठीक है, अब देखिए जहां d है वहां हम क्या लिखेंगे, 0। क्यों लिखेंगे, देखिए ये बोला है ना कि उनके दो बराबर मूल है, तो बराबर मूल कब होता है, तो जब बराबर मूल होगा तो d का मान कितना रखना होता है, 0। तो d की जगह हम रख देंगे 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इस 0 को इधर भी लिख सकते हैं नहीं। चलिए अब मान रखिए b का मान कितना है k, तो यहाँ पर रखेंगे k का स्क्वायर माइनस 4 अगुड़े a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3, बराबर में कितना हो जाएगा 0। k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 4 दुना के 8, 8 त्रिक का 24 इज इक्वल टू कितना 0। तो k स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में 24। तो k बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में 24। अब रूट में 24 का मान निकालना है, तो 24 को क्या करेंगे, काटेंगे, 2 से काटेंगे 12 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे 1 बार में। जोड़ा बनाइए, जिसका जोड़ा बना वो रूट के बाहर और जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर। 3 दुना के 6, मतलब जो 6 रहेगा रूट के अंदर और जो है 2 रहेगा ना वो रूट के बाहर। तो है जो रूट में 24 है ना उसको हम ऐसे लिखेंगे k बराबर 2 और रूट में 3 दुना के 6, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, वो भी किसमें, प्लस माइनस में। ठीक है ना, प्लस माइनस में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले गुणा कीजिए, के एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो आएगा के एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस के एक्स का गुणा हम 2 में करेंगे आएगा 2 के एक्स, अब प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग लगाते हैं, तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर का d। तो हल करने में आसानी पड़ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, d की जगह 0 रखना है, पता है आपको। अब यहाँ से ए बी सी का मान निकालिए, तो तुलना कर लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी से। तो यहाँ से a बराबर क्या निकलेगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, तो a बराबर हो गया k। अब b बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, x की जगह x, तो b बराबर माइनस का 2k, यहाँ पर रखिए माइनस का 2k। अब c बराबर क्या निकलेगा, तो यहाँ पर c बराबर निकले, तो यहाँ तक c बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, c बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे, d का मान 0 रखना पता है। देखिए b की जगह हम लोग का k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की जगह रखना है, सॉरी b की जगह हमको रखना था -2 के ना, यहाँ पर माइनस का 2 के, इसको कट कर देते हैं, यहाँ से रखते हैं b की जगह -2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है k है, तो a की जगह हम k और गुणे c की जगह क्या रखना है 6, यहाँ पर रख देंगे 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2k का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4k स्क्वायर प्लस में, क्यों, 2k -2k है ना, इसका मतलब 2 बार इसका गुणा करना है। देखिए -2k का गुणा -2k में करेंगे तो माइनस माइनस खत्म, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, फिर k का गुणा k में करेंगे k स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस इधर हो जाएगा, d का मान कितना रख देंगे 0। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, 6 चौका 24k इज इक्वल टू 0, यहाँ से होगा 4k स्क्वायर बराबर
ई माइनस का 24 के उधर जाएगा तो प्लस का 24 के, ठीक है। अब देखिए 4 से काटिए, 4 छंग कितना हो जाएगा 24, 4 छंग 24 6 आ गया। यहाँ पर 2 ठे के है और 1 ठे के यहाँ से खत्म, तक के खाली यहाँ से बचेगा, तक के का बराबर क्या बचेगा यहाँ पर से 6, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और यही ठीक है आंसर इसका, तो के बराबर 6, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आम की बगिया बनानी है, किसकी बगिया, आम की, तो चलिए बनाते हैं हम लोग आम की बगिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे मानेंगे, तीसरा क्वेश्चन है ना, हाँ। तो क्या करेंगे मानेंगे कि माना बगिया की जो चौड़ाई है, माना ठीक है बगिया की चौड़ाई कितना है यक्स मीटर है, ठीक है। हम मान लेंगे कि माना बगिया की चौड़ाई कितना है यक्स मीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, वो बोला है ना, जो लंबाई है चौड़ाई का दोगुना है, तो चौड़ाई x है तो लंबाई इसका दोगुना होगा 2x, ठीक है ना। ये बोला है आपका बुक। अब बोला है कि लंबाई और चौड़ाई वो कितना दिया है 800, शायद आपके बुक में दिया था क्षेत्रफल, देखिए इसका क्षेत्रफल कितना दिया था 800, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे जो लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल है वो कितना दिया है 800, लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है ये क्षेत्रफल, ठीक है ना। वो कितना दिया है 800। देखिए लंबाई कितना है, लंबाई वो है 2x, तो यहाँ पर रखिए 2x, चौड़ाई कितना है x है, तो यहाँ पर रखिए x, बराबर कितना हो गया 800, 2x का उड़ा x में 2x स्क्वायर बराबर कितना 800, भाई 2 से काटेंगे तो आएगा 400, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 400, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो ये x बराबर कितना होगा रूट में 400। आप लोग जानते हो कि जो 400 होता है वो किसका होता है 20 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे इसको 20 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट खत्म, तो x बराबर कितना आ गया 20 मीटर, ठीक है ना। तो जो आम की चौड़ाई थी वो कितना थी 20, और जो लंबाई होगी इसी में देखिए लंबाई को 2x माना है ना, तो हम क्या करेंगे 2 में गुणा कर देंगे x मतलब 20 का, तो कितना आ जाएगा 40 मीटर, मतलब उसकी लंबाई कितना हो जाएगी 40 मीटर, ठीक, यही आंसर। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए बोला है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, मतलब उन दोनों को जोड़ने पर 20 आता है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल कितना है 48 था। चलिए इसको भी करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम लोग मान लेंगे, ठीक है, ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम मान लेंगे, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन था ये आपका, आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। तो हम क्या करते हैं मानते हैं कि माना एक मित्र की आयु कितनी थी यक्स, माना एक मित्र की आयु कितनी थी यक्स, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु वो हो जाएगी 20 माइनस यक्स, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का योगफल 20 था, मतलब दोनों को जोड़ने पर 20 आता था, तो जब एक का यक्स है तो दूसरे का 20 माइनस यक्स होगा ना। ये कैसे होगा मैं आपको देखिए समझाता हूँ, मान लीजिए दोनों को जोड़ने पर 20 आता है, कितना आता है 20, अगर एक का 10 होता तो दूसरे का भी कितना होता 10, कैसे 10 आता, जब 20 में से हई वाले 10 को घटाते यहाँ 20 रहता और इसका 10 है तो यहाँ पर 10 लिख के घटाते तभी तो 10 आता ना। तो इसका निकालने के लिए ना क्या करेंगे 20 में से ये जितना रहेगा उतना घटा देंगे, ठीक है ना, ऐसे। अब बोला है कि 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकालते हैं, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 4 वर्ष पूर्व का मतलब घटाएंगे, अब बाद का बोलेगा तो जोड़ेंगे, तो 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले की आयु हो जाएगी यक्स माइनस 4 एक मित्र की, तथा दूसरे का कितना हो जाएगा, दूसरे को हो जाएगा 20 माइनस यक्स, फिर इसमें से भी 4 को घटाएंगे
तो इसका हो जाएगा 20 में से अगर 4 घटेगा तो 16 माइनस का x, इसका हो जाएगा 16 माइनस x। ठीक है, अब इन दोनों का जो गुणनफल है, तो हमको बोला था ना गुणनफल, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो कितना दिया है 48, मतलब इन दोनों का गुणा कीजिए x माइनस 4 और 16 माइनस x, इन दोनों का गुणा करते हैं तो कितना आता है 48, ये बोला है तो कर लीजिए। अब गुणा कीजिए, x का 16 में 16x, फिर x का माइनस x में तो x स्क्वायर, माइनस 4 का 16 में तो 16 चौक का माइनस का 64, ठीक है ना। अब फिर माइनस 4 का माइनस एक्स में तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 का गुणा एक्स में 4x, अब बराबर का कितना 48। अब यहाँ से देखिए 16x यहाँ है, 4x यहाँ है, 20x हो जाएगा, तो पहले इसको लिखिए माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और 16x 4x कितना हो जाएगा प्लस का 20x, ठीक है, और ये माइनस का 64। अब देखिए 48 इधर है, इधर आएगा तो माइनस का 48 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। लगता है गाइस कुत्ता, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 20x, अब माइनस का 64 माइनस का 48 में जोड़ेंगे तो माइनस का 112 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इस माइनस को हमको हटाना है, तो मैं क्या करूंगा माइनस कॉमन करूंगा, तो जो माइनस में है वो प्लस और जो प्लस में है वो किस में हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कॉमन करूंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा माइनस में, फिर ये भी किस में हो जाएगा प्लस में, इज इक्वल टू 0। अब गुणनखंड करना है, गुणा करने पे 112 और जोड़ दे या घटा दे तो 20। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई संख्या अभी तक तो है नहीं कि जिसका गुणा करे तो 112 और जोड़ दे या घटा दे तो कितना आ जाए 20। तो इसका हल संभव नहीं है, ठीक है ना, इसका हल क्या है संभव नहीं है। तो आप क्या करेंगे इसको d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 इसी से करेंगे, इससे इससे करिए आप, ठीक है ना। अब क्या कीजिए देखिए तुलना कर दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी, एबीसी का मान निकालेंगे तो ए बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो ए का मान 1, बी का मान कितना आ जाएगा माइनस का 20x माइनस का 20, सी का मान कितना आ जाएगा 112, ठीक है ना। अब यहाँ पर डी बराबर निकालेंगे तो देखिए क्या होगा बी, बी का मान कितना है आपका 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, लिखेंगे 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 1, सी का मान कितना है 112, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 और फिर 4 का गुणा x में 112 में करेंगे तो 448, 400 में 448 घटाएंगे तो माइनस का 48, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका हल नहीं होगा, क्या होगा हल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि माइनस में आ गया है, ठीक है ना, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए बोला है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये हमसे बोला है, तो चलिए ज्ञात करते हैं इसका लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात करेंगे, ठीक है, कैसे, चलिए निकालते हैं लास्ट क्वेश्चन पांचवा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे मान लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे मान लेंगे कि माना पार्क का, देखिए हमको जो जो दिया पहले वो लिख लेते हैं, पार्क का परिमाप दिया था, पार्क का परिमाप ये हमको दिया है कितना है 80 मीटर, और पार्क का क्षेत्रफल भी दिया है, पार्क का क्षेत्रफल वो कितना है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए पार्क जो है आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणे के क्या होता है चौड़ाई, ठीक है ना। तो हम यहाँ से मानते हैं कि माना पार्क का, पार्क की लंबाई वो कितना है, हम लोग मान लेते हैं कि यक्स है, कितना है यक्स। और एक चीज हमको दिया है, हमको पता है कि पार्क का जो परिमाप होता है, इसका परिमाप पार्क का जो परिमाप है वो कितना दिया है 80 मीटर। तो पार्क का परिमाप क्या होता है, पार्क कैसा है आयताकार, तो आयत का परिमाप यहाँ पर लिखेंगे ना,
ये लिखेंगे आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस का चौड़ाई। अब बराबर कितना हो जाएगा 80 मीटर। ठीक है 80। अब 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 40। अब देखिए जहां लंबाई है वहां हम कितना रखेंगे यक्स, यहाँ रखेंगे यक्स प्लस चौड़ाई। अब बराबर कितना होगा 40। तो चौड़ाई बराबर अगर मैं निकालूं तो कितना होगा 40 माइनस का यक्स, ये चौड़ाई आ गया। और लंबाई कितना है यक्स। और क्षेत्रफल हमको दिया है 400 मीटर स्क्वायर ना। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर का होता है आयत का क्षेत्रफल। और जो क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया है 400। क्षेत्रफल कितना दिया है 400। ठीक है। तो लंबाई कितना है, लंबाई है आपका यक्स और गुणे चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई है आपका 40 माइनस यक्स। अब बराबर कितना होगा 400 के। ठीक। अब क्या होगा यक्स का गुणा 40 में 40 यक्स माइनस यक्स का गुणा एक्स में एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 400। अब एक्स स्क्वायर को पहले लिखिए माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 40 एक्स है। अब बराबर कितना हो जाएगा 400। अब यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 40 एक्स, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस को हमको हटाना है तो माइनस हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। तो माइनस कॉमन करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। तो यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें से कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 40 एक्स और फिर होगा प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अब देखिए गुणा करने पर 400 जोड़ दे या घटा दे तो 40, तो वो संख्या क्या है 20 और 20। 20 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना होगा 400 और जोड़ देंगे तो 40 भी आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 20 एक्स फिर माइनस का 20 एक्स प्लस का 400 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन है एक्स, तो एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस का 20। यहाँ से माइनस का 20 कॉमन है तो यहाँ से करेंगे एक्स माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। 2 बार है, एक बार लिखेंगे एक्स माइनस 20 फिर यहाँ से एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक्स माइनस 20 ना बराबर क्या हो जाएगा 0, तो एक्स बराबर 20। ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 20। अब देखिए यक्स का मान कितना आ गया 20। तो हमने यक्स किसको माना था, हमने लंबाई को। तो लंबाई कितना आ गया 20। चौड़ाई निकालना है तो हम क्या करेंगे 40 माइनस इस यक्स की जगह रखेंगे 20, तो 40 में से 20 गया 20, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है बराबर है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।